आज के वचन का जो शीर्षक जो है वो अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर को आमंत्रित करें, ये प्रार्थना करते हुए बांधा है। आइए एक बार हम एक दूसरे से कहें कि अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर को आमंत्रित करो। अपनी कठिनाइयों में किनको आमंत्रित करो? किनको आमंत्रित करो? बहुत बार मुश्किल समय में हम जो है ना, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल, मुझे इस संकट से बाहर निकाल। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना करनी गलत नहीं है, लेकिन आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अपनी उन परेशानियों से आप तब बाहर निकलेंगे जब आप परमेश्वर को अपनी उन परेशानियों में आमंत्रित करेंगे। कभी कभी चमत्कार जो है ना, वो सिर्फ परेशानियों से बाहर निकल कर नहीं होता। चमत्कार तब होता है, गवाही तब बनती है जब परमेश्वर आपके उस कठिन समय में आपको अपने साथ लेकर चलता है, तब गवाही बनती है। इसलिए ये प्रार्थना करनी बंद कीजिए कि आप मुझे इस परेशानी से निकालें। आप ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आप मेरी परेशानी में परमेश्वर मेरे साथ चलिए, मेरे साथ, मेरी बीमारी में मेरे साथ चलिए, मेरे हालातों में मेरे साथ रहिए, काम में आई परेशानियों में आप मेरे साथ रहिए, मेरे जीवन की चिंताओं से जिनसे मैं हर रोज लड़ रहा हूं, उन चिंताओं में आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ। आपका जीवन परेशानियों से निकलकर शक्तिशाली नहीं बनता। आपका जीवन तब शक्तिशाली और परमेश्वर के अनुग्रह से भरता है जब उन परेशानियों में भी आप परमेश्वर के साथ रहते हैं। तब आपकी आत्मा, आपका मन सामर्थ्य बनता है। जब वो आपकी परेशानी में आते हैं, जिस समय परमेश्वर आपकी परेशानी में आते हैं, तब वो आपको आकर उन परेशानियों में सहारा देते हैं। जब लोग आपकी पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको ऐसी ताकत देते हैं जो आपकी समझ से बिल्कुल परे होती है, जो बिल्कुल आपकी समझ से अलग होती है। यदि आपका ध्यान एक तरफ को लगा रहेगा कि परमेश्वर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल, यदि आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ को ही लगा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के कारण बहुत जल्द ही आप परीक्षा में पड़ सकते हैं। आप निराश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे परेशानी से बाहर निकाल, मुझे परेशानी से बाहर निकाल, और उत्तर नहीं मिलने के कारण आप उदास हो सकते हैं। परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर हमारे टाइम टेबल के अनुसार चलने वाले परमेश्वर नहीं है। वो हमारे समय के अनुसार काम करने वाले परमेश्वर नहीं है। वो हमारे कहे पर साथ ही साथ कार्य करने वाले परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार कार्य करने वाले परमेश्वर है। कभी कभी जितना हमने सोचा भी नहीं होता, उससे भी ज्यादा अधिक परमेश्वर का उत्तर आने में समय लग जाता है। हमने सोचा भी नहीं होता। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपनी परेशानियों में आमंत्रित करते हैं, अपने दुखों में बुलाते हैं, तब आप उन परेशानियों में, उन मुश्किलों में भी शांति और आराम को प्राप्त कर सकते हैं। तब आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप यहीं पर मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और सही समय आने पर मुझे आप वहां पर लेकर जाएंगे जहां पर मुझे होना चाहिए इस समय। पर दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ परेशानी से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो आपके समय के अनुसार उत्तर ना मिलने के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, आपकी नींद खत्म हो जाएगी, आप उदास हो जाएंगे, आपके चेहरे से खुशी जो है वो खत्म हो जाएगी।
याद रखिए, ऐसा सब कुछ तब होगा जब आपका ध्यान सिर्फ परेशानियों से बाहर निकलने पर लगा हुआ है। परमेश्वर आपकी परेशानियों में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आपकी कठिनाइयों के वो अंदर आना चाहते हैं, आपके दुखों के वो अंदर आना चाहते हैं। और जब वो आपकी परेशानियों में आपके साथ आते हैं तो आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरे हालातों के साथ साथ बदल, सिर्फ मेरे हालातों को नहीं, मुझे भी बदल। परमेश्वर मुझे भी बदल, मुझे सिर्फ इन मुश्किल से गुजरने में मेरी मदद ही ना कर, बल्कि इस मुश्किल के द्वारा मेरे विश्वास को और बढ़ाने में मेरी मदद कर। मुश्किलों में रहकर मुझे सीखने का मन दे परमेश्वर, सीखने का, ताकि मेरा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो सके और मेरा मुश्किलों में रहकर स्वभाव यीशु मसीह आपकी तरह हो सके। हालेलुया। सच में अगर परमेश्वर चाहे तो एक ही पल में, एक पल नहीं, आते ही पल में वो आपकी मुश्किल से आपको बाहर निकाल सकते हैं अगर वो चाहे तो। काम की समस्या एक पल में वो दूर कर सकते हैं, एक पल में। बीमारी एक पल में वो चंगाई दे सकते हैं। उनमें इतनी सामर्थ है, वो एक पल में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पर वो बहुत बार एक ही पल में छुटकारा नहीं देते। उसका कारण, अगर परमेश्वर ने हमें तुरंत परेशानी से छुटकारा दे दिया तो हम कभी भी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाईएस्ट पोटेंशियल समझते हैं, अपनी ऊंची समक्षता तक नहीं हम पहुंच पाएंगे। परमेश्वर हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ, और हमारे साथ रहकर वो हमारी मुश्किल परिस्थितियों में काम करना चाहते हैं। और परमेश्वर आपको इसलिए भी मुश्किल परिस्थितियों से जल्दी बाहर नहीं लेकर आते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये परेशानी थोड़ी सी और बढ़े। वो चाहते हैं कि थोड़ी और परेशानी बढ़े, और जब परेशानी थोड़ी और बढ़ जाती है तब वो आपकी उन परेशानियों में आकर आपके साथ आपको सिखाकर बाहर निकालते हैं उन परेशानियों से, ताकि आपके जीवन में अद्भुत गवाही तैयार हो सके, अद्भुत गवाही। पर एक बात और याद रखिए, मुश्किल समय में शैतान भी अपने लोगों के द्वारा आपके मनों पर बहुत हमला करता है, बहुत ज्यादा। मुश्किल समय में शैतान जो है ना, वो खुद नहीं आएगा, उसके लोग हैं, लोग उसने तैयार किए हुए हैं अपने लोग, वो अपने लोगों को भेजेगा और लोगों के द्वारा आपके मन में डर डालेगा कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना तो सुनता नहीं है, तेरे हालात तो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। या फिर वो आपसे कहेगा कि कलीसिया को, चर्च को बदल कर देख। आजकल YouTube में वो वाला पास्टर बहुत ज्यादा छाया हुआ है, उस पास्टर के फॉलोअर जो है ना वो हजारों की गिनती में है, लाखों की गिनती में है। एक बार तू पास्टर बदल कर देख, क्या पता तेरा जीवन बदल जाए, क्या पता तेरे दुख दूर हो जाए। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि शैतान की बातों में बहक मत जाइए। उसने तो हव्वा को भी बहका दिया था। वो तो चाहता है कि आपके मन में परमेश्वर नहीं पास्टर बन सके। आपके मन में, आपके मन से वो परमेश्वर को निकालकर पास्टर को भरना चाहता है, पास्टर को। वो आपको एक कलीसिया में मन के साथ सेवा करता नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता कि आप एक ही कलीसिया में पूरे मन के साथ सेवा करें। वो नहीं चाहता कि आप आत्मा में आगे बढ़े। आजकल बहुत से विश्वासियों ने कलीसिया को सब्जी मंडी समझ लिया है कि एक महीना यहां पर ठीक चल रहा है, यहां पर रेट सस्ता है, यहां पर ठीक है, एक महीना यहां पर, अगला महीना कहीं और पर।
सच में कलीसिया जो है ना, वो सब्जी मंडी नहीं है। जो सब्जी मंडी में कलीसिया को सब्जी मंडी समझकर घूमते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, वो कभी भी आत्मा में बढ़ नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी वो आत्मा में बढ़ेंगे नहीं। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें एक परमेश्वर का साथ चाहिए। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें एक कलीसिया का साथ चाहिए, एक कलीसिया का। मेरे पास कल रात को अचानक से एक फोन आया। जिस समय हमने कलीसिया नई शुरू की थी, उस समय एक बहन थी, वो साथ में जुड़ी थी। उसके बाद वो बहन कहीं और पर चली गई, फिर कहीं और पर चली गई, फिर उसके बाद कहीं और पर गई, फिर उसके बाद कहीं और पर गई। यानी कि पिछले 4 सालों के अंदर तकरीबन 8 के 9 जगह पर वो कलीसिया बदल चुकी है। पर अचानक से कल रात को उनके पति के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उनका फोन आया कि पास्टर जी, मेरी थोड़ी सहायता कीजिए। मैंने कहा क्या सहायता करूं? कहते कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, कोई भी पास्टर जो है मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उनके शरीर को दफनाना है, कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई भी। उस समय मैंने उनको समझाया कि बहन, मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक कलीसिया का हाथ पकड़ कर रखिए, एक कलीसिया का हाथ पकड़ कर रखिए, ताकि आपके दुखों में, आपके सुखों में वो कलीसिया आपके साथ चल सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके। तो उस समय वो बहन बहुत ज्यादा उदास हुई, बहुत पछताई। उसको कहा कि कोई बात नहीं बहन, मैं आ रहा हूं, मैं आकर सब कुछ करता हूं। आकर जो कार्य करने वाला था वो कर सब खत्म किया। और उस बहन को कहा कि बहन, गुजारिश करता हूं कि अब कलीसिया मत बदलिए। इस बार तो मैंने मदद कर दी, अगली बार मैं भी नहीं मदद कर पाऊंगा, क्योंकि कलीसिया के भी अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं। सच में शैतान जो है ना, शैतान वो नहीं चाहता कि आप एक कलीसिया में एक मन के साथ सेवा कर सके। वो आपको किसी तरह से वो आपको परमेश्वर में गिराना चाहता है, परमेश्वर में बढ़ना नहीं देखना चाहता। इसीलिए आपसे कहता हूं कि शैतान की युक्तियों से बचकर चलिए, आत्मा में उठकर रहिए, उठकर, ताकि शैतान हमें ना गिरा सके। यशायाह की पुस्तक 43 की 2 नंबर आयत को जिस समय हम देखते हैं, तो उस वचन में इस तरह से लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, परमेश्वर कहते हैं कि जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, तो वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमीन। इस वचन में परमेश्वर ने हमसे यह नहीं कहा कि मैं तुझे आग के करीब नहीं जाने दूंगा, ये नहीं लिखा परमेश्वर ने। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि मैं तुझे आग के करीब नहीं जाने दूंगा, तुझे किसी भी तूफान या फिर किसी भी बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहीं पर भी वचन में ये नहीं लिखा। बल्कि परमेश्वर यहां पर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं कि चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस विल कम, चुनौतियां आएंगी। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं आग में, नदियों में, जल में तेरे संग रहूंगा, तेरे संग। वो नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। वो आग तुझे जला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। एक बार ही सोचिए जरा, कहीं आप उन राहों से बचने के लिए प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं जहां से परमेश्वर आपको लेकर जाना और जहां से आपको निकलवाना चाहते हैं? कहीं पर आप उन राहों में बचने के लिए प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप हालातों से लड़ते हुए ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है? या फिर आप परमेश्वर से लड़ते हुए ये कह रहे हैं कि कब तक बर्दाश्त करता रहूं?
आपके हालात बदल जाएंगे यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन की कठिनाइयों में, अपने जीवन की आग में आमंत्रित करेंगे। याद रखिए, उसने आप सबसे वादा किया है कि वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ। बस वो आपको चाहता है कि आप परमेश्वर को आमंत्रित करें। वो आपके निमंत्रण का इंतजार कर रहा है, निमंत्रण का इंतजार। इसीलिए इस तरह से प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, मुझे मालूम है कि आप मुझे एक दिन परेशानियों से, चिंताओं से बाहर निकालेंगे। मुझे मालूम है प्रभु इस समय मेरी बीमारी में, मेरी मुश्किलों में मेरे साथ आइए प्रभु। जिन मुश्किल हालातों से मैं इस समय गुजर रहा हूं, उन राहों में मेरे साथ चलिए प्रभु, मेरे साथ। जब आप ऐसी प्रार्थना हर रोज करते हैं ना, हर रोज, तब आप जान सकते हैं कि परमेश्वर ही आपकी अगुवाई कर रहा है। तब आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर है। और उन मुश्किलों में भी आपकी गवाही ये होगी कि मैं आग के बीच में फंसा हुआ था, पर परमेश्वर ने आग में रहकर भी मुझे जलने नहीं दिया। और जब समय पूरा हुआ तो उसने मुझे उस आग से, उस परेशानी से निकाला है। हालेलुया। भजन संहिता 23:4 में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तब भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद को मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसने अपने परेशानियों में परमेश्वर को निमंत्रित किया है, परमेश्वर को बुलाया है अपनी परेशानियों में कि प्रभु मेरी परेशानियों में मेरा साथ दे, प्रभु मेरा साथ दे। उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ है। जब आपको भी मालूम होता है कि परमेश्वर आपके साथ साथ है तो आप भी परेशानियों में कुड़कुड़ाएंगे नहीं। जब आपको विश्वास होता है कि परमेश्वर मेरे साथ में है तो आप भी चिड़चिड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि परमेश्वर के साथ होने के कारण उन कठिनाइयों के बीच में भी आप मुस्कुराते रहेंगे। जिस तरह से पौलुस और सिलास जेल में बैठकर भी आनंद से भरे हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, आप भी अपनी चिंताओं में, अपने कठिन समय में जहां पर भी होंगे वहां पर मुस्कुराते हुए परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, स्तुति कर पाएंगे। आप परेशानियों में शिकायत नहीं करेंगे, इस बारे में चिंता नहीं करेंगे कि यह परेशानी कब खत्म होगी, कब। आप उन तूफानों के बीच में भी शांत रहेंगे। घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी निकलते समय आप नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपनी मुश्किलों में आमंत्रित किया हुआ है। इसलिए आज जो वचन हमने देखा है, आज के वचन में दानियल के ये 3 साथी बाबेलोन का जो राजा है उसके सामने खड़े हैं और ये राजा एक सोने की मूर्ति को बनाता है और इन तीनों को उस मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहता है। ये तीनों जो हैं परमेश्वर के विश्वासी होने के कारण झुकने से मना कर देते हैं। ये कहते हैं कि परमेश्वर हम नहीं झुकेंगे। इन तीनों की बात सुनकर राजा जो है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर तीनों को आग की भट्टी में डाल देने की वो धमकी देता है कि मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा अगर तुम नहीं झुके। राजा की यह बात सुनने के बाद ये तीनों कहते हैं, 17 नंबर आयत में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यह इन तीनों का विश्वास था। इनका सिर्फ विश्वास यह नहीं है कि वो हमें छुड़ाएगा,
इनका विश्वास क्या है? वो हमें छुड़ा सकता है अगर वो चाहे तो। वचन में यह नहीं लिखा कि वो करेगा, वचन में लिखा है कि वो कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो हमें भट्टी की आग से बचाने की भी शक्ति रखता है। यह नहीं लिखा है कि वो बचाएगा, लिखता है वो शक्ति रखता है। वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अब 18 नंबर आयत में क्या कहते हैं आगे? 18 नंबर आयत में कहते हैं कि यदि नहीं मतलब क्या हुआ? ये लोगों का विश्वास है, उन तीनों का विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आग के बीच में से भी बचाने की शक्ति रखता है। मेरा परमेश्वर राजा तेरे हाथों से भी मुझे छुड़ाने की शक्ति रखता है। परंतु यदि वो मुझे नहीं भी छुड़ाता, हमें वो यदि नहीं भी छुड़ाता, तब भी हम नहीं झुकेंगे। यदि हमें वो नहीं भी छुड़ाता, तब भी हम परेशानी में अपने सर को मूर्तियों के सामने नहीं झुकाएंगे। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? यदि परमेश्वर नहीं भी करता, तब भी हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्या हमारा विश्वास भी ऐसा है? यदि परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगा नहीं करता, तब भी कोई बात नहीं है, तब भी मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा। यदि परमेश्वर मेरी मुश्किलों से मुझे बाहर नहीं निकालता, तब भी मैं विश्वास में दृढ़ रहूंगा। क्या हमारा भी विश्वास ऐसा विश्वास है? कहीं पर हमारा भी विश्वास ये तो नहीं है, परमेश्वर तू चंगा कर, नहीं तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। परमेश्वर मुझे मुश्किलों से निकाल, नहीं तो मैं दूसरे पास्टर को ढूंढना शुरू कर दूंगा। आज परमेश्वर हमसे पूछते हैं कि हमारा विश्वास क्या है। इन्हें चिंता नहीं थी, इन तीनों को कोई चिंता नहीं थी कि परमेश्वर हमें छुड़ाए ना छुड़ाए, हमें चिंता नहीं है। मुझे इतना सिर्फ मालूम है, ये तीनों कहते हैं हमें इतना मालूम है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर वो चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो छुड़ा सकता है। अब ये उसकी मर्जी है, उसकी। हमें चिंता नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो इस समय भी हमारे साथ में है, इस समय भी वो हमारे साथ में है। उसकी ये बात सुनकर राजा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और ज्यादा गुस्से में आकर राजा अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म कर। कितने गुना ज्यादा? 7 गुना ज्यादा और गर्म करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर यदि परमेश्वर चाहते तो वो आग को बुझा भी सकते थे। इनका विश्वास देखकर अगर परमेश्वर चाहते तो भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म नहीं, आग को वो बुझा भी सकते थे, या फिर राजा का मन भी बदल सकते थे परमेश्वर। परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने राजा का मन और कठोर किया, और ज्यादा कठोर। भट्टी को 7 गुना ज्यादा और गर्म करवाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि उन तीनों के जीवन में छोटा नहीं बड़ा चमत्कार हो, इसलिए बड़ा। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी छोटा नहीं बड़ा चमत्कार हो, बड़ा चमत्कार। सच में अगर परमेश्वर चाहते तो वो आग में जलने से रोक सकते थे, उन्हें भट्टी में डलवाने से रोक सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने लाल समुद्र को भी 2 भागा किया, उन्होंने मुर्दों को भी जीवित किया, उन्होंने बांझ को भी बच्चे से आशीष दी। ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए राजा के मन को बदलना नामुमकिन नहीं है। आग को ठंडी कर देना नामुमकिन नहीं है। छोटी सी बात है, छोटी सी बात, पर परमेश्वर ने आग को जलने दिया, मुश्किलों को बढ़ने दिया, उन तीनों को भी आग में जाने दिया। उसी तरह से परमेश्वर हमें भी मुश्किलों के बीच में जाने से रोकते नहीं है। आग के बीच में जाने से परमेश्वर हमें रोकते नहीं है, पर वो हमारे साथ आग में रहकर हमें फायर प्रूफ बनाकर आग
कैसे निकालते हैं आग में से। हालेलुया। आज के वचन में उन 3 दोस्तों ने परमेश्वर को अपनी मुश्किल में आमंत्रित किया। वो जान गए थे कि हमारा परमेश्वर है ना, सच में वो हमें बचा सकता है। वो इस बात को जान गए थे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा था। यह नहीं कि वो हमें बचाएगा, उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर की अगर इच्छा है तो हमें कुछ नहीं होगा। राजा ने भट्टी को 7 गुना और गर्म करवाया। 7 गुना और गर्म करवाकर इन तीनों को डराने की कोशिश की। कभी कभी हमारे हालात भी हमें 7 गुना ज्यादा मुश्किलें दिखाकर हमें डराने की कोशिश करते हैं। आज याद रखिए, जैसा वो नहीं झुके थे ना, हमने भी नहीं झुकना है हालातों के सामने। हमने भी पीछे नहीं हटना है। चाहे हमें कुछ समझ में आ रहा हो, चाहे कुछ समझ में ना आ रहा हो, हमने विश्वास में स्थिर रहना है। स्थिर परमेश्वर की और ज्यादा स्तुति करनी है। अपने अंदर छिपी हुई बुराई को ढूंढते हुए परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना करनी है। मुश्किल हालातों में भी हमने पूरे आनंद के साथ हर संडे को परमेश्वर के भवन में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हुए प्रवेश करना है। परमेश्वर के भवन में सेवा करते हुए हमने घोषणा करनी है कि मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं यीशु के नाम पर फिर से खड़ा होकर उठकर दौड़ूंगा। हमने ये घोषणा करनी है। हमने घोषणा करनी है कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। याद रखिए, हमारा ऐसा मन परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर लेकर जाता है। हमारा ऐसा मन परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन बहुत बार लोग जो है ना, परमेश्वर से अपनी इच्छा को पूरी करवाने की जिद में अड़े रहते हैं। वो मुश्किल समय में प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, अगर मेरा ये बॉस जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, ये मेरा मालिक, ये मेरा बॉस, अगर सच में तू इसको मेरे जीवन से निकाल दे, कहीं पर दूर इसको मंगल ग्रह या शनि ग्रह में भेज दे, तो सच में मेरा जीवन आराम से बीत सकता है। तब मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कर सकता हूं परमेश्वर। मेरा बॉस मेरे करीब ना होने के कारण, ये परेशानी मेरे करीब ना होने के कारण, प्रभु मेरे स्वभाव में भी बदलाव आएगा। पर परमेश्वर कहते हैं कि तेरी उस परेशानी को, तेरे उस बॉस को मैंने तेरे पास रखा है, मैंने, और इसलिए रखा है ताकि तू बदल सके, उसके साथ रहकर तेरा स्वभाव बदल सके, उसके साथ रहकर तेरी जिद बदल सके। पर तू अपने स्वभाव को नहीं, उसे बदलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे नहीं मिल रहा है। परमेश्वर उस व्यक्ति का उपयोग, उन मुश्किलों का उपयोग आपके द्वारा अपने कार्य करने के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उन मुश्किलों में, उन परेशानियों में आपका विश्वास और बढ़े, और आपका स्वभाव और ज्यादा बदले। परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु तुम मुझे बदल या फिर उसे बदल, उसे मंगल ग्रह में भेज दे, शनि ग्रह में भेज दे। हमने ये प्रार्थना नहीं करनी, बल्कि हमने उन मुश्किलों में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी इन सिचुएशन में, मेरे इन हालातों में मेरे साथ चलिए, मुझे प्रेम करना सिखाइए मेरे इन हालातों में, मेरा स्वभाव बदलिए प्रभु इन हालातों में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, यदि मेरी ये परेशानी सच में जीते जी नहीं भी दूर होती, तो भी मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं आपके दिए गए आनंद के साथ इन परेशानियों के बीच में रहकर खुशी खुशी, इन बीमारियों के बीच में रहकर हर रोज नई गवाही में पैदा कर सकूं, तैयार कर सकूं। प्रार्थना कीजिए।
जब आप मुश्किल समय में ऐसी प्रार्थना करते हैं, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि तब शैतान जो है ना वो हैरान हो जाता है और वो डर कर पीछे हटना शुरू हो जाता है। राजा ने सैनिकों से कहा था कि भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म कर दो। उसने इन तीनों के हाथ पैर बंधवाकर उन्हें भट्टी में फिरवा दिया। ये भट्टी जो है ना इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी कि जिन सैनिकों ने उन तीनों को उठाया हुआ था वो खुद ब खुद उस आग की आंच में जल मरे। वो खुद मर गए, पर उन तीनों को कुछ नहीं हुआ। ये सीन देखकर राजा जो है ना वो घबरा जाता है। ये सीन देखकर राजा जो है वो हैरान हो जाता है। 24 नंबर आयत में लिखा है कि राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और वो अपने मंत्रियों से पूछता है, क्या हमने उस आग के बीच में इन तीनों को नहीं डरवाया था? आग में हमने तो तीनों को डरवाया था। मंत्री कहते हैं कि हाँ राजा, सच में हमने इन तीनों को ही आग में डरवाया था। पर 25 नंबर आयत में लिखा है, राजा कहता हूं कि मैं देखता हूं कि ये 3 नहीं है, ये अब 4 है। 4 ये 3 थे, पर ये एक और इनके साथ कौन है? राजा ने आग में तीनों को डाला, तीनों को, पर उन तीनों ने अपनी उस मुश्किल में परमेश्वर को आमंत्रित किया। इसीलिए अब वो तीनों अकेले नहीं है, उनके साथ उसी आग की भट्टी में खड़ा हुआ उनका परमेश्वर है। याद रखिए कि आपकी मुश्किलों में भी आप अकेले नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे अपनी मुश्किलों में, तो परमेश्वर आपके साथ चलेंगे, आपके साथ खड़े होकर आपकी उन मुश्किलों से वो लड़ेंगे। उन तीनों को देखकर राजा अचंभित हुआ। उन तीनों को देखकर नहीं, उन तीनों के साथ चौथा खड़ा देखकर राजा अचंभित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तीनों को मालूम नहीं था कि हमारे साथ कोई चौथा भी खड़ा हुआ है। उन्होंने सिर्फ विश्वास किया था, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, उन्होंने सिर्फ विश्वास किया। पर उस राजा को, उन मंत्रियों को, उन तीनों के साथ ईश्वर के पुत्र के समान चौथा दिखाई दिया था। चौथा हमारे परमेश्वर में भी, हमारी परेशानियों में भी हम शायद यीशु को अपने साथ कभी कभी नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम परेशानियों को बहुत बड़ा समझते हैं। इसीलिए हम हमारी परेशानियों में कभी कभी यीशु मसीह को नहीं देख पाते। पर जब हम विश्वास में रहकर, पवित्रता में परमेश्वर के साथ खड़े होकर लगातार परमेश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ते हैं, तब ये संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग हमारे साथ प्रभु यीशु को खड़ा हुआ देख सकते हैं। परमेश्वर शायद आपको आग से दूर ना रखे, शायद वो आपको आग से दूर ना रखे, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो आपको आग में चलने नहीं देंगे। चिंता मत कीजिए, वो आग में आपके साथ आएंगे और आपके साथ उस परेशानी में, उस आग में आकर वो असंभव दिखने वाली चीजों को काबू में करने के लिए आप सबकी मदद करेंगे। वो आपके जीवन में भी अद्भुत गवाही खड़ी करेंगे, अद्भुत गवाही। भजन संहिता 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट के समय में पुलिस को बुलाएंगे, जल्दी नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर को बुलाएंगे, एक पल में वो हमारे पास पहुंचेगा। परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे, एक पल में वो हमारे सामने, हमारे साथ खड़ा होगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31:6 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि तू हियाव बांधकर और दृढ़ हो, अपने मन को संभाल और दृढ़ हो। परमेश्वर कहते हैं
और आगे कहते हैं कि उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। यहोवा वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि यदि आप मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में, चिंताओं में परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे तो सच में वो आपको धोखा नहीं देगा। वो आपके साथ में खड़ा होकर, आपकी परेशानियों में आपके साथ में खड़ा होकर लड़ेगा। और जब वो आपके साथ में खड़ा होकर लड़ेगा तो याद रखिए, विजय आपकी होगी, आपकी। आइए इस समय हम विश्वास के साथ गीत गाएं कि ना रथ और ना घोड़े हमें विजय दिलाएंगे, ना हमारी सोच, ना हमारी बुद्धि, ना संसार की चीजें हमें विजय दिलाएंगे। हमें विजय कौन दिलाएगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलों में उनको आमंत्रित करेंगे, वो हमारे साथ में रहकर लड़ेगा और हमें जीत दिलाएगा। हालेलुया। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। रथ ना घोड़े, अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तूफान, बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है उनके जीवन में। वो तूफान इतना तेज था कि उनकी नाव जो है ना, वो उनकी नाव डूबने पर होती है। पहले तो वो 12 सेवक अपना बचाव करने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पर अंत में जब वो थक जाते हैं, जब वो हार जाते हैं, तब वो अपनी उस परेशानी में, उस मुश्किल में यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, यीशु मसीह को बुलाते हैं। उस यीशु मसीह को जो ऑलरेडी उनकी नाव में ही बैठा हुआ था। और जिस समय यीशु मसीह आते हैं तब तूफान थम जाता है। आज आप भी याद रखिए कि वो परम प्रधान परमेश्वर आपके जीवन की नाव में भी आपके साथ सवार है। नाव में परमेश्वर है, इसका मतलब ये नहीं है कि तूफान नहीं आएगा। नाव में परमेश्वर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी।
नाव में परमेश्वर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं आएगी, चिंताएं नहीं आएगी, पर उन जीवन की परेशानियों में, उस नाव में, जीवन के नाव में बैठकर उन जीवन की चिंताओं में जिस समय आप यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे, यीशु मसीह को पुकारना शुरू करेंगे, यीशु मसीह उस नाव में बैठे हुए उठकर आपके सामने आएंगे, आपके पास आएंगे और आकर वो कार्य करेंगे जो कार्य उन्हें करना है। आप अपनी भूमिका निभाइए, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपकी भूमिका क्या है? आपका रोल क्या है? आपका रोल है कि आपने विश्वास करना है। आपका काम है कि आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आपका काम है कि आपने परमेश्वर से पूरे मन से आराधना करनी है। आपका काम है कि आपने परमेश्वर की राज्य की सेवा करनी है, ताकि आपके इस रूप को देखकर वो अपने समय के अनुसार आपके जीवन के तूफान को भी शांत कर सके, आपके जीवन में भी जल्दी रात को वो बुझा सके। और आप जहां पर भी हैं, जिन हालातों में भी हैं, आप वहां पर जिस समय यीशु को पुकारेंगे, आप चमकना शुरू हो जाएंगे। आप अपना बेस्ट दीजिए, वो अपना बेस्ट आपको देगा। आप अपने हालातों को बदलने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अपनी मुश्किल हालातों में इन तीनों विश्वासियों की तरह घोषणा कीजिए कि ये आग मुझे जला नहीं पाएगी, ये मुश्किल, ये चिंता मुझे डरा नहीं पाएगी। इन मुश्किलों में, इन चिंताओं में भी मेरा परमेश्वर ये चौथा मेरे साथ आग में खड़ा होगा, मेरे जीवन की मुश्किलों में मेरे साथ खड़ा होगा। आप विश्वास कीजिए कि आज आप उस चौथे को अगर बुलाएंगे, अगर आप उस चौथे को इस समय आमंत्रित करेंगे, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर, आपके साथ आकर रहेगा और आपकी मुश्किलों में भी आपको आग में जलने नहीं देगा और एक बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में वो खड़ा करेगा। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है।
जिस समय परमेश्वर आपकी मुश्किलों में आपके साथ चलेंगे, उस समय आप अपनी चिंताओं से, आप अपनी बीमारियों से, आप अपनी परेशानियों से, आप अपनी मुश्किलों से जीत जाएंगे, आप विजय पाएंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। आज पिता परमेश्वर आपने दानियल के 3 दोस्तों के द्वारा हमें दिखाया कि सच में हमने किस विश्वास में आगे बढ़ना है। दानियल के 3 दोस्तों का विश्वास ये नहीं था कि परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा, तू जो कर सकता है कर ले। उनका विश्वास था कि हमारा परमेश्वर करने की हिम्मत रखता है, सामर्थ रखता है, वो हमें छुड़ा सकता है, वो हमें हाथ से भी निकाल सकता है। परंतु यदि उसने नहीं किया तब भी हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर के सामने करना अच्छा नहीं है। हम परमेश्वर ने कुछ नहीं भी किया तब भी हम अपने विश्वास में खड़े रहेंगे। और प्रभु हम जानते हैं कि उनके इसी मन को देखते हुए उस आग की भट्टी में चौथा आकर खड़ा हो गया था। पिता परमेश्वर, जीवन की मुश्किलों में भी हमें गलत विश्वास के साथ नहीं, प्रभु सच में अपने सही विश्वास के साथ आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम पिता परमेश्वर मसीह हमें क्यों परेशानियों से नहीं बाहर निकाल रहे, ऐसी प्रार्थना नहीं, हम ये प्रार्थना कर सके कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो हम इस परेशानियों में भी बढ़ते जाएं। अगर तेरी इच्छा है तो हम आत्मा में बढ़ सके इस परेशानियों में रहकर। और प्रभु हमारी मदद कर कि सच में हम पिता परमेश्वर इन परेशानियों के बीच में रहकर अपने जीवन में अपने विश्वास के कारण एक अद्भुत गवाही को खड़ा कर सके। पिता परमेश्वर मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे बीच में बहुत से हमारे परिवार के जन बीमार हैं, तबीयत कईयों की खराब है, कईयों की कमर में दर्द है, कईयों के कुछ तकलीफ है, कईयों का कोई काम रुका हुआ है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि इन सब चीजों में आपका प्लान है। और प्रभु जी, आप इन सब चीजों में चाहते हैं कि हम आपको आमंत्रित करें, ताकि आप इन मुश्किलों में हमारे साथ चलकर हमारे जीवन में अद्भुत से भी अद्भुत गवाही खड़ा कर सके। जो गवाही इजराइलियों ने लाल समुद्र को पार कर की थी, जो गवाही इजराइलियों ने यरदान नदी को पार कर की थी, वैसी गवाही आप चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन में खड़ा कर सकें। प्रभु हमें मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए कि इस समय, इस कठिन समय में, इस परेशानियों से भरे समय में हम अपने विश्वास को दृढ़ कर सके और अपनी कमी को पहचान कर, अपनी कमी को ढूंढ कर अपनी कमी के लिए हम प्रार्थना कर सके, ताकि प्रभु हमारी ये पश्चाताप से की गई प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बड़ी आपकी आशीष को लेकर आ सके। ये सब प्रार्थना हम धन्यवाद के साथ हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई प्रार्थना करकर हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। पिता परमेश्वर के प्रेम के साथ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और इस समय भी हमारे साथ में रहकर हमारा मार्गदर्शन करने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ आज भी अपनी परेशानियों में परमेश्वर को आमंत्रित करने वाले परमेश्वर के हर एक जन के जीवन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद अब से लेकर सदा सर्वदा तक बना रहे, आमीन। Para